अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम फिर आपके साथ आए हैं एक नया लेक्चर लेकर, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। खासतौर से हम बात करेंगे यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, तो हमारा ये सेकंड यूनिट चल रहा है। जो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी या जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिन्होंने इस साल से जो है एडमिशन किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो उनके लिए हमने ये स्पेशल लेक्चर सीरीज शुरू की है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपने जो पहले लेक्चर्स हमने अपलोड किए थे वो आपने सारे देखे हैं और उनकी व्यू जो है मोर देन 5000 है। लेकिन जो नए वीडियोस हम अपलोड करते हैं इनको आप ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो आप थोड़ा सीरियस से दिखाएं, इन लेक्चर्स को देखते रहें। इससे पहले हमारा जो लेक्चर था वो था स्टेट के बारे में कि व्हाट इज स्टेट, और आज के हमारे लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट या एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की हम बात करें। जब भी हम स्टेट के कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं तो ये एलिमेंट्स हमारे पास याद होने चाहिए कि दीज आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर एनी स्टेट। कि पॉलिटिकली अगर हम किसी को स्टेट कहते हैं, इफ इंडिया इज अ स्टेट, इफ पाकिस्तान इज अ स्टेट, इफ यूएसए इज अ स्टेट, इफ बांग्लादेश इज अ स्टेट, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच दे एक्वायर। तो वो ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। तो नंबर 1 इज पॉपुलेशन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट इज पॉपुलेशन। नंबर 2 इज डेफिनेट टेरिटरी एंड नंबर 3 इज गवर्नमेंट एंड नंबर 4 इज सॉवरेनिटी। तो ये 4 एलिमेंट जो है आज के लेक्चर में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हमारे चैनल पे है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऑलरेडी इस पे है तो बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जितने भी अपडेटेड लेक्चर्स आएंगे वो इसके ऊपर आपको आएंगे। तो आपको ये भी बता दें, एक आपको लास्ट में एक टिप भी देने वाले हैं, खुशखबरी भी है, जो लास्ट तक आप देखेंगे तो लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टेट के बनाने के लिए जैसे हमने कहा था, स्टेट मीन्स पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनिट टेरिटरी। स्टेट का मतलब होता है लोगों को ऑर्गेनाइज करना, ए कम्युनिटी व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड बट हैविंग 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। क्योंकि जो सोसाइटी है और स्टेट है इसमें डिफरेंस क्या होता है, सोसाइटी भी ऑर्गेनाइज होती है, सोसाइटी में भी पॉपुलेशन होती है, सोसाइटी में भी टेरिटरी होती है, लेकिन स्टेट के पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि पॉपुलेशन जो है दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है पॉपुलेशन, बिकॉज विदाउट पॉपुलेशन वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए स्टेट। एक आइसोलेटेड प्लेस, एक ऐसा आइलैंड, एक ऐसी टेरिटरी जहां पे कोई इंसान नहीं रहता, तो ऐसी जगह को हम स्टेट ना बना सकते हैं और ना ये बन सकती है। लेकिन कितनी पॉपुलेशन एक स्टेट के लिए जरूरी है उसके लिए कोई क्राइटेरिया है नहीं। अब बता, अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने कहा था 5040 यानी 5040 होने चाहिए, और रूसो की हम बात करें तो उसने कहा था 10,000, और अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो उसने कहा था 1 लाख। लेकिन जो प्रेजेंट स्टेटस है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप देखते हैं कि दुनिया का सबसे पॉपुलेशन कंट्री जिसकी है वो है चाइना, जिसकी मोर देन 1 बिलियन है, और इंडिया भी वो मोर देन 1 बिलियन है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश है, जैसे फिजी एक देश है, एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 8 लाख है। मार्शल आइलैंड है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 58,000 है। मोनाको एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 38,000 है। यानी 38,000 से लेकर 1 बिलियन तक हमारी आज के प्रेजेंट स्टेट्स की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन कितना हो, क्या हो, ज्यादा हो, कम हो, ये कोई क्राइटेरिया है नहीं, लेकिन एक चीज है कि पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो इसके बाद हम दूसरा एलिमेंट की बात करेंगे, वो है डेफिनिट टेरिटरी। यानी जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन कोई हवा में नहीं रहेगी, ये किसी जगह जो है परमानेंटली रहनी चाहिए। दैट इज वाई कि जो नोमैड्स होते हैं, जिप्सीज होते हैं, खाना बेदोश लोग होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसे लोग कहीं पे स्टेट नहीं बना सकते। तो स्टेट के लिए जरूरी होता है कि एक डेफिनिट टेरिटरी हो, एक बाउंड्री हो, एक एरिया हो, एक जमीन का टुकड़ा हो जहां पर ये लोग परमानेंटली रहेंगे। आप देखिए जो ज्यूज थे ना, 1948 तक उनके पास पॉपुलेशन थी लेकिन कोई टेरिटरी उनके पास नहीं थी। लेकिन जब अब उनको फलस्तीन का एक जमीन का टुकड़ा मिला तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया एक स्टेट। तो स्टेट के लिए दूसरा एलिमेंट होता है डेफिनिट टेरिटरी। थर्ड वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज एसेंशियल बिकॉज द पीपल लिविंग इन एनी स्टेट और इन एनी एरिया शुड बी गवर्नड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होती है, एक एजेंसी होती है जो लोगों को कंट्रोल करती है, गवर्न करती है, रूल करती है, लॉज बनाती है। तो अगर आपके पास पॉपुलेशन भी है और टेरिटरी भी है लेकिन अभी तक ये गवर्न नहीं है, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय, दे आर नॉट रूल्ड बाय एनी पर्सन, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो सिस्टम, तो इसलिए इसको हम स्टेट नहीं कह सकते। तो इसके लिए जरूरी होता है एक अपनी गवर्नमेंट होना, एक सरकार होना जो इन लोगों को गवर्न करे, कंट्रोल करे, रूल करे, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या मोनार्की सिस्टम हो। और फोर्थ एलिमेंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी एसेंशियल, दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, आजादी। यानी नो एक्सटर्नल कंट्रोल, नो आउटसाइड कंट्रोल, कि जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी टेरिटरी है, जो आपका एरिया है, इसके ऊपर किसी
आउटसाइड का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट, इट शुड बी सॉवरियन। यानी स्टेट की आजादी, स्टेट जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली कोई भी डिसीजन ले सके, या इवन जो आपकी गवर्नमेंट है ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन ले सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप इंडिया की बात करें तो इंडिया जो था एक स्टेट है, लेकिन 1947 से पहले इंडिया एक स्टेट नहीं था, जबकि इनके पास काफी ज्यादा पॉपुलेशन भी थी, काफी ज्यादा टेरिटरी भी थी, काफी ज्यादा यहां पे जो गवर्नमेंट्स भी थी, यानी यहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी थी। और उस वक्त यहां इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही स्टेट हुआ करता था। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर जो था तो इसको हम स्टेट नहीं बोलते थे टिल 1947, बिकॉज इट वाज कंट्रोल बाय ब्रिटिश, क्योंकि इस पे जो आउटसाइड कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। लेकिन 1947 के बाद वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल जो था, आउटसाइड कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया और इंडिया और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। अब ये इंडिया और पाकिस्तान, या जो अब बांग्लादेश भी है, ये इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी ट्रीटी जो है साइन कर सकते हैं। और एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर द मेंबर्स ऑफ, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। यानी जिस स्टेट की हम एक और कंडीशन यहां पर बताते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होनी चाहिए, लेकिन ये तब आपको मिलती है जब आपके पास सॉवरेंटी होती है। अगर आपके पास पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट भी है लेकिन सॉवरेंटी नहीं है, तो विदाउट सॉवरेंटी यू कांट बी अ स्टेट। सो दीज आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट: पॉपुलेशन, डेफिनिट टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन स्टेट, नेशन एंड कंट्री, तो हम डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा अपनी ओपिनियन जरूर देना, और साथ ही हमारे इस लेक्चर को आप अपलोड करना, इसको शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उन तक ये पहुंचा देना। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है टेलीग्राम का, यूट्यूब का, फेसबुक का, तो वहां पे आप जाए और आपको स्टडी मटेरियल जो है वहां पे मिल जाएगा, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल जाएंगी। और खुशखबरी की बात यह है कि मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था यूनिट फर्स्ट का, मैं फिर से ग्रुप पे भेज रहा हूं। आप इस ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, मैं वहां पे ये भेज दूंगा, आप इसको ले लें। और सेकंड यूनिट जब खत्म होगा तो इंशाल्लाह उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।